प्रश्नावली है 13.8, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बेटा इस प्रश्नावली में हम गोले और अर्ध गोले के आयतन से संबंधित सवालों को हल करेंगे। तो आप अच्छी तरह से समझे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है और आपको सूत्र याद होना चाहिए गोले का और अर्ध गोले के आयतन का। बताओ गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर और अर्ध गोले का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सवाल करोगे ना तभी सूत्र याद होंगे, सूत्र डायरेक्ट याद नहीं होते। और याद करने का फायदा भी क्या है, अगर उसका प्रयोग करना ही नहीं आता है तो। इसलिए सवालों को हल करो तो आपको सूत्र भी याद हो जाएंगे। ठीक है ना। देखो पहले सवाल से शुरू करेंगे। ठीक है, 13.7 तक कंप्लीट है अपना। ठीक है ना। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से पूरी प्रश्नावली आप देख सकते हो। तो देखो बेटा पहला सवाल, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। हमें गोले का क्या ज्ञात करना है? अब देखो गोला वर्त के जैसा होता है ऐसा, लेकिन उसमें हम ऐसे बनाते हैं। तो देखो ये होता है आपका गोला। अब देखो ये गोले की ये त्रिज्या है और ये पूरा क्या होता है? व्यास। अब यहाँ में गोले की क्या दे रखी है? त्रिज्या। कितनी दे रखी है? आपको गोले का क्या ज्ञात करना है? आयतन। देखो हमें ज्ञात करना है गोले का आयतन। सूत्र याद है बच्चों? क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है, मान रखो 4/3 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या 7 इंटू 7 इंटू 7 क्यूब पे तो कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। देखो 7 से 7 अब थोड़ी कट रहा है, 2200 को 7 बटा 3 आ गया। अब 88 को 49 से गुणा करेंगे। अब देखो गुणा करेंगे ना, तो अगर मान लो यहाँ 50 होता, यहाँ कितना होता? तो गुणा करते तो 88 का आधा कर दो, 44। 50 की 0 और 1 0 और 4400। लेकिन यहाँ तो कितना है? 49। तो 4400 में से कितना घटा लो? 88 घटा लो। तो कितना आ गया? 4312 बटा 3। आप अपने हिसाब से गुणा कर लेना, दोनों को गुणा करना है। ठीक है ना। अरे मैं कहता हूं कि यहाँ अगर 0.5 है तो इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा? इसका आधा 44। तो यहाँ मान लो 50 है, 50 है तभी तो इसका आधा कर सकते हैं 44। 1 0 इसकी 1 0 गुणा की तो 44 हो गया। लेकिन यहाँ तो 49 है तो 88 कम कर लो तो कितना आएगा? 4312। आप चाहो तो गुणा कर लेना अपने हिसाब से, भाग दे लो, भाग दो भाई। कितना आएगा? 3 एकम 1 बच गया 13, 3 चौको 12, कितना बच गया? 1 11 हो गया, 3 तिया 9, 2 बच गया, 3 7 21, पॉइंट लगा देंगे। कितना बच गया? 1 10 हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे आता ही जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यह आ गया इस गोले का आयतन। आगे समझ में? चलो भाई दूसरा सेम यही है, त्रिज्या दे रखी है कितनी? 0.63 मीटर। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर थी वहां मीटर है। तो सूत्र लगाओ, बताओ कि हमें क्या ज्ञात करना है? गोले का आयतन। बताओ बेटा सूत्र क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का तो 4/3, पाई का मान त्रिज्या 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। ठीक है, अब भाई काट लो भाई, 7 से कट जाएगा। देखो आप चाहो तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाते नीचे कितने? 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, ताकि आसानी रहेगी। आना आप 0 आगे क्या मतलब है? 0 का 0 आगे किसी काम का नहीं होता है, काम का कहाँ होता है? पीछे, है ना। अब भाई काटो, ये कट गया 7 9 63 और 2 3 से कट गया, 3 तिया 9, 3 बार कट गया ना। अब कौन कट रहा है भाई? ये 4 से काट लो या फिर गुणा कर लो, ये काट लो भाई, 4 से गुणा ही कर लो आप, तो ऊपर गुणा कर लो सबको, है ना। तो 22 चौक 88 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 बटा 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, तो 88 को 3 से गुणा करो तो ये आ गया 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26 इंटू 63 को 63 से गुणा करो, 63 इंटू 63, 3 तिया 9, 36 18,
36 18 छगना का 36 और 1 से 30 9 6 9 3 ये आ गया। इसको किसे गुणा करेंगे 3969 बटा से 1 2 3 4 5 6 गुणा कर लो भाई। अब ये दोनों गुणा करो 3969 इसको किसे गुणा करेंगे 264 से 9 चौका हासिल का 6 चौका 24 3 9 चौका 36 हासिल का 3 6 चौका 24 और 3 27 9 चौका 36 और 2 38 है ना 3 हासिल का 4 3 12 और 3 15 इंटू 9 6 54 छगना का 36 और 5 41 हासिल का 4 9 6 54 और 4 60 हासिल का 6 36 18 18 और 6 24 है ना सही है ना। हाँ 54 4 58 फिर तो वही अगर 58 है तो 8 हासिल का 5 यहाँ आएगा गड़बड़ हो गया पूरा ही। दोबारा देखो ये तो सही किया था ना। अब देखो 9 6 54 हासिल का 5 छगना का 36 और 5 41 हासिल का 4 9 6 54 54 और 4 58 हासिल का 5 36 18 18 और 5 23 9 दूनी 18 हासिल का 6 दूनी 12 और 1 13 9 दूनी 18 और 1 19 3 दूनी 6 और 1 7 कितना आएगा 6 आया 7 और 11 का 1 हासिल का 1 8 8 16 और 1 17 और 1 18 को 8 हासिल का 1 1 और 5 6 6 और 8 14 14 और 3 17 हासिल का 1 14 ठीक है और 10 कितना आ गया भाई और नीचे कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 भाग देना है कितना अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो 6 1 2 3 4 5 6 तो बताओ कितना आ जाएगा 10.47 8 1 6 मीटर क्यूब। आयतन है तो काय में आएगा क्यूब में आएगा। आया समझ में बता रहा 5 छोड़े छोड़ दो भाई यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये रहा ठीक है। अरे घोड़ा बात देखो आंसर इतना बड़ा है ना इसको छोटा कर सकते हो। देखो 4 के बाद नंबर 7 आ रहा है सबको उठा के 4 की जगह कितना कर सकते हो 5 तो 1.05 मीटर क्यूब। अगर ऐसे ज्यादा संख्या आ जाती है ना तो पीछे वाली संख्या अगर 5 से बड़ी हो तो उस संख्या को हटा देते हैं और आगे वाली संख्या में 1 बढ़ा देते हैं। वो ऊपर का भी सही है। अब देखो बेटा सवाल नंबर 2 सवाल नंबर पहले के जैसा ही है। ध्यान लगाओ भाई क्या लिखा है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। एक गेंद है उसको हम पानी में डालेंगे तो पानी को हटाएगी तो उस हटाए गए पानी का क्या ज्ञात करना है आयतन जिसका व्यास निम्न है। यहाँ क्या दे रखा है व्यास। पहले वाले में त्रिज्या थी अब की में क्या है व्यास। त्रिज्या ज्ञात करेंगे पहले व्यास की क्या होती है आधी। देखो ये व्यास है भाई d बराबर कितना है तो त्रिज्या आधी होती है 28 बटा ये हो गई 14 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है गोले का आयतन। गोले का 4/3 पाई r क्यूब ये होता है 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 14 इंटू 14 इंटू 14 ये होता है 7 दूनी 14। अब थोड़ी कट रहा है गुणा कर लो भाई 22 चौक 88 22 चौक कितना हो गया भाई इंटू 14 को 14 से किया 196 196 किसे करेंगे 2 से बताओ कितना आएगा 196 को 2 से करेंगे तो आएगा भाई ये आपके 392। 14 को 14 से 196 196 को 2 से क्या 300 और
अब 392 बटा कितना 3, ठीक है। गुणा कर लेंगे दोनों को, 392 को गुणा करेंगे 88 से, 8 दूनी 16, 3 से कट रहा है नहीं, 3 दूनी न कट रहे, 8 दूनी 16, हासिल का 1, 8 नाम का 72 और 1 73, हासिल का 7, 8 3 24 और 7 31, है ना, ये आएगा 36 31, कितना आया 6 9 4 4 3, कितना है भाई 34 496 बटा कितना 3, 3 से काटो, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 1 14 हो गया, 4 3 12, 2 बच गया 29 हो गया, 9 3 27, कितना बचा 2 26 हो गया, 2 8 3 8 24, 3 8 कितना बचा 2, भाग जा नहीं रहे, क्या लगाएंगे पॉइंट, 20 हो गया, 36 18 36 18 36 18 ऐसा आता है तो जाएगा, तो यहाँ 6 7 कर सकते हैं, और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया भाई, आगे समझ में। अब चलो भाई दूसरा, वहां पर भी व्यास दे रखा है, अरे कोई डाउट है क्या, व्यास दे रखा है, व्यास को कैसे लिखते हैं 0.21 मीटर, हमें क्या चाहिए त्रिज्या आधी होती है 0.21 बटा 2, आप चाहो तो देखो या तो भाग दे लो या फिर पॉइंट हटा दो, नीचे कितना हो जाएगा 2 0, अरे तो 2 अंक तो 2 0, तो बताओ क्या हो गया 21 बटा 200 मीटर, आगे त्रिज्या, या 2 का भाग दे लो, है ना, ठीक है, आगे समझ में। अब देखो ध्यान लगाओ, अरे जाएगा 10 पॉइंट कुछ, मतलब वो आ जाएगा 21 का आधा 10.5, है ना, तो पॉइंट इधर आ जाएगा ऐसे। अब बताओ गोले का आयतन याद करना है, गोले का आयतन बताओ क्या होता है 4 पाई आर 4 बटा 3 इंटू पाई का मान इंटू 21 बटा 200 इंटू 21 बटा 200 इंटू 21 बटा 200, देखो 7 या 21 से 21 खत्म हो गया, और ये कटेगा भाई 4 से कितनी बार 4 पंजो 20 50 बार, और 2 से कट रहे 11 बार, 2 से कट रहे 100 बार, है ना, और नहीं कट रहा, चलो भाई अब गुणा कर लो, 21 को 21 से किया 441 इंटू 11, 21 21 441 और ये 11 बटा में देखो ये हो गया 5000, 5000 को 200 से किया 1 लाख, 1 लाख है ना, अरे ये तो देखो ये तो 5000 हो गया, अरे कितनी 6 0 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है, गुणा करो ऊपर, हाँ अरे 5 दूनी 10, 1 10 का नहीं आएगा क्या, अबे 11 1 का 11, हासिल का 11 4 44 44 सर 1 हासिल का 4 4 4 44 सर 4 48 बटा 1 2 3 4 5 वही होगा 10 लाख ही, वही होगा बच्चा, वही होगा बेटा, आगे ना रहे हुए काय दिक्कत, अरे ये देख भाई ये 5 0 तो यहाँ की आगे ना 1 2 3 4 5 आगे 2 एकम 2 पंजो 10, तो 10 लाख ही पड़ेगा ना काका, ठीक है। अब जोड़ लिया ना, अब भाग देगा इको कतरी 0 से कतरा अंक छोड़ देगा, छोड़ दो भाई 6 1 2 3 4 5 6.0 मीटर क्यूब। अब आप चाहो तो यहां पर ऐसे भी आ सकता है, ये देखो इधर देखो 0.008 को 8 है ना, इधर कितना बढ़ा दो 5 मीटर क्यूब, ऊपर वाला भी राइट है और नीचे वाला भी राइट है, उतारो कौन सा ये यहाँ कितना है 8,
अगर इधर वाला नंबर 5 से बड़ा हो तो आगे एक नंबर बढ़ा देते हैं और पीछे को हटा देते हैं। पहले भी ऐसे कहा था मैंने, उतारो वो को इराबा देता। सवाल नंबर 3, देखो ध्यान लगाओ। धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेमी है। धातु की एक गेंद है भाई, गेंद कैसी होती है? गोले के जैसी, गोलाकार होती है ना। ये है गेंद, और इस गेंद का व्यास मतलब ये पूरा व्यास दे रखा है। बताओ बेटा गेंद का व्यास कितना है? 4.2 सेंटी। तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे, व्यास की क्या होती है? तो त्रिज्या हो जाएगी 4.2/2, तो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर, या 21/10 भी लिख सकते हो, है ना। ये पॉइंट हटा दो तो नीचे कितना लग जाएगा? 10, तो 21/10 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बताओ यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम है? 8.9। तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करो। इसका वजन ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसके लिए पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आयतन। देखो ये सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, इसका मतलब गेंद का क्या ज्ञात करो? और जो आयतन आएगा उससे किसे गुणा कर दो? 8.9 से गुणा कर दो, उसका द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों? गेंद का आयतन। बताओ गेंद का आयतन क्या होगा? पायर 4/3 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी बार है? 3 बार। 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। देखो 7 तिया 21 से 21, 22 को 88, और 21 को क्या तो 441 बटा कितना हो गया? 1000 हो गया ना। बताओ 88 को 441 से भी किया था गुणा, कितना आया था? अभी किया था ना। 88 को 441 से गुणा करने पर कितना आया था? 4851 आया था भाई। ये आया था क्या? 11। अभी क्या था? 88 क्या था? चलो 441 को 88 गुणा करो। 8 एक 8, 8 चौक 32 33, 2 8 5 3, 8 0 1 8 8 और 8 3, यह आएगा 38800। 38808 बटा 1000 भाग देंगे 3 0 3 छोड़ के पूर्ण लगा देंगे, तो बताओ कितना आएगा? 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर में कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होता है? 8.9। चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान होता है 8.9 ग्राम होता है। हमें ज्ञात करना है गेंद का द्रव्यमान। क्या ज्ञात करना है? गेंद का द्रव्यमान। बताओ 1 सेंटीमीटर में 8.9 होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? गुणा कर देंगे। बताओ क्या होगा? 38.808 इंटू 8.9, तो गुणा कर लो भाई, उत्तर आ जाएगा ग्राम में। परीक्षा में सिंपल ही आते हैं गुणा, ज्यादा कठिन गुणा नहीं आते, है ना। तो बताओ कितना है भाई? 38,808 पॉइंट यहाँ लगी रहा है। 8 9 से गुणा करो भाई, 9 8 72 का 72, आगे 0 है तो 8 नाम 72, हासिल का 7, फिर 8 नाम 72, 72 और 7 89, हासिल का 7, 9 3 27 और 7 34, ठीक है। आटा बाटी 64, आटा बाटी 68, है ना। बच गया? नहीं 70 का 0, हासिल का 8 3 और 24 31 हो गया भाई, आ गया ना। कितना आएगा भाई? 2 1 9 3 5 4 3 आओगा पॉइंट कतरा के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आएगा भाई 345.3912 ग्राम। आप चाहो तो इसे किलोग्राम में भी बदल सकते हो।
अगर किलोग्राम में बदलोगे तो किसका भाग दोगे? 1000 का। किसका भाग दोगे? फिर आएगा 0.345 ऐसे कुछ आ जाएगा। आ गया समझ में? उतारो भाई। सवाल नंबर 4। देखो शायद एक सवाल ऐसा पहले भी कर चुके हम, पहले 13.5 में या 6 में ऐसे कुछ आया था शायद। देखो या तुम्हारे नहीं है या 10वीं में आया था? कोई बात नहीं है, देखो आया था। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है भाई। चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का कितना है? देखो इधर मान लो ये तो है पृथ्वी, ये तो क्या है? ये तो है बच्चों पृथ्वी, और ये है चंद्रमा। चंद्रमा भी गोल होता है, वो हमें दिखाई देता है, बस है गोल ही वो भी, है ना? तो पृथ्वी और ये क्या है? चंद्रमा। अब बोर्ड में देखो, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 ही है। चंद्रमा का जो व्यास है किसके व्यास का? पृथ्वी के। माना पृथ्वी का व्यास क्या है? x है। माना पृथ्वी का व्यास कितना है? हमें व्यास से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? त्रिज्या से। तो बताओ त्रिज्या क्या हो जाएगी? x/2 हो गई। अब देखो जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का कितना है? चंद्रमा का व्यास, ये देखो पृथ्वी का व्यास कितना? x है। x का 1/4 है, मतलब 1/4। तो बताओ कितना हो गया? ये हो गया x/4। अब हमें इसकी क्या चाहिए? त्रिज्या। व्यास की क्या होती है? x/4/2, है ना? तो बताओ कितना हो गया? x/8। देखो दो त्रिज्याएं हैं, तो इसे R1 मान लो और इसे R2 मान लो। आगे समझ में? ये आगे चंद्रमा की त्रिज्या, ये पृथ्वी की त्रिज्या, और ये आगे चंद्रमा की त्रिज्या। बताओ किसको समझ में नहीं आया? आ गया। अब आगे क्या लिखा है? चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? हमें चंद्रमा के आयतन और पृथ्वी के आयतन की क्या ज्ञात करनी है? भिन्न। मतलब ऐसे क्या लिखोगे? चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का बटा पृथ्वी का भिन्न ज्ञात करनी है ना? बताओ चंद्रमा का आयतन 4/3 पाई r³। अरे गोला है, गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r³। अब देखो r चंद्रमा में क्या लिया था? 2, है ना? बटा पृथ्वी का आयतन भी क्या होगा? 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³ नंबर 1। 4/3 से 4/3, पाई से पाई, केवल क्या बचा? r2 का क्यूब बटा r1 का क्यूब। बताओ बेटा r2 कितना है? x बटा कितनी बार आएगा? x/8 इंटू x/8 इंटू x/8, और बटे में r1 कितना है? x बटा कितनी बार आएगा? x/2 इंटू x/2 इंटू x/2। नीचे वालों का क्या हो जाएगा? उल्टा। अरे ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बटे में है। जब दो संख्याएं भिन्न में हो और भाग में हो तो उनको गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का क्या कर देते हैं? उल्टा। तो बताओ क्या होगा? x/8 इंटू x/8 इंटू x/8 इंटू, अब 2/x इंटू 2/x इंटू 2/x। x कट गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 से 8, ऊपर क्या बचा? 1, नीचे आटा बाटी। तो बताओ भिन्न क्या हो गई? 1/, किसको समझ में नहीं आया भाई? काय दिक्कत आई भाई? अरे किसी भी संख्या का आधा करने के लिए उसे किससे गुणा करना? 1/2 से। किसी भी संख्या का आधा किया जाता है उसे किसे गुणा करते हैं? 1/2। जैसे 4 का आधा कर, तो इसको 1/2 से गुणा करेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा।
तो ऐसे x बटा 4 का आधा करेगा तो किससे गुणा करेगा 1/2 से। तो x एकम x 4 दूनी कितना आ गया 8। ऐसे किसी भी संख्या का आधा करने के लिए उसे किसे गुणा करते हैं 1/2 से, या 2 का क्या देते हैं भाग, या 2 का भाग ही तो दिया है मैंने। ठीक है, उतारो भाई, आज की क्लास समाप्त करें भाई।